शांति। हम सभी के परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पुनः अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नज़दीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति। पांच कारण कर्म के बताए गए हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, यहाँ हर भारतवासी को कहा गया है कि हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, मन वाणी कर्म से कोई भी कर्म मनुष्य नीति सम्मत या नीति विरुद्ध करता है, उसके ये पांच कारण हैं। नीति सम्मत करे या नीति विरुद्ध करे, उसके पांच कारण हैं। कौन से पांच कारण? तो सबसे पहला अधिष्ठान, यानी क्षेत्र, स्थान या शरीर। कई लोग स्थान देख करके, शरीर के हिसाब से, क्षेत्र को देख करके कर्म करते हैं। तो सबसे पहला कर्म करने का कारण है, चाहे नीति विरुद्ध हो या नीति सम्मत हो, अधिष्ठान। दूसरा कर्ता, कि मन से प्रेरित होकर के आत्मा करती है। करने वाली कौन है? आत्मा करने वाली है। तो मन के अंदर जो प्रेरणा आई, अच्छी या बुरी, तो ये कारण बन जाता है। एक तो स्थान कारण बना, शरीर जिसके द्वारा करते हैं, ये शरीर कारण बना, कर्मेंद्रिय कारण बनी, और मन जिस दिशा में प्रेरित करता है, ये कारण है। तीसरा करण, करने वाला कौन है? इंद्रियां। ये इंद्रियां तो भिन्न भिन्न साधन, इंद्रियां आंखों द्वारा देखना, मुख द्वारा बोलना, कानों द्वारा सुन, ये विभिन्न इंद्रियां, ये साधन है करने वाली। फिर इच्छाएं, प्रकृति जन्य प्रवृत्ति, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिस प्रकार की इच्छा है, प्रकृति है, उसके हिसाब से कर्म करता है। और पांचवा है दैव, यानी ईश्वरीय नियम, प्रारब्ध या संस्कार। जो अधिक है उसके हिसाब से वो करता है। जो प्रकृति अधिक है, जो संस्कार जिसमें जैसा है, उसके आधार पर। और फिर भगवान बताते हैं, कुसंस्कारी बुद्धि वाला अपने को ही कर्ता समझता है, मैं ही करता हूं, अहंकार आ जाता है। वह कुमति कुछ समझता नहीं है, उसकी मति मारी गई है। वह कुमति समझता नहीं है, जो अहंकार भाव से ऊपर उठता है। और जिनकी बुद्धि निर्लिप्त है, वह बंधन मुक्त हो जाता है। वह ईश्वरीय नियम में चलता हुआ श्रेष्ठ कर्म करता है। इन सब बातों से ऊपर उठ जाता और मालिक बनकर अपनी कर्मेंद्रिय से, शरीर ये स्थान से कर्म करता है, निर्लिप्त होकर के करता है, तो वो बंधन मुक्त बन जाता है। और फिर भगवान कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह कैसे होता है? तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये कर्म प्रेरक है। जहाँ ज्ञान है, समझ है, ज्ञेय माना उस ईश्वर को साक्षी मानकर, उसको सामने रखते हुए, और ज्ञाता परमात्मा जो है, ये कर्म प्रेरक है। करण, कर्म और कर्ता, मैं करता हूँ, कर्मेंद्रिय द्वारा मैं करने वाला हूँ, ये कर्म संग्रह है। ये कर्म का संग्रह करता है। जो खाता बनता है, चाहे अच्छा खाता बनाया, बुरा खाता बनाया। कर्म की प्रेरणा तीन प्रकार से हो सकती है। मनुष्य कर्म किस आधार पर करता है संसार में? तो तीन आधार से करता है। सबसे पहला आधार बताया
ज्ञाता के मन में उत्पन्न हुई इच्छा के रूप में। जब मन के अंदर इच्छा होती है ये कर्म करूं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन इच्छा ये सबसे पहला कारण है कर्म करने के लिए। दूसरा है ये वस्तु के प्रलोभन से, मालूम है कि ये चीज से मुझे ये मिलेगा, तो ये प्रलोभन जहां आया वो कर्म करने की प्रेरणा देता है। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। और तीसरा पूर्व अनुभव, पिछली बार ये कर्म करने से मुझे अच्छा लगा था, तो पूर्व अनुभव भोग सुख जिसमें है उसकी स्मृति से करता है। तो एक इच्छा से कर्म करता है, एक प्रलोभन के आधार पर कर्म करता है, और एक पूर्व अनुभव जो स्मृति के अंदर समाई हुई है उसके आधार पर कर्म करता है। ये तीन आधार पर दुनिया में मनुष्य कर्म करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद अनुसार तीन प्रकार के हैं। अब ये तीन आधार है कर्म करने का, लेकिन उसमें भी सात्विक राजसिक तामसिक कितनी गहराई में ले जाते हैं भगवान कि इसमें भी सात्विक राजसिक तामसिक कौन से हैं। तो ज्ञान के तीन प्रकार है, सात्विक राजसिक तामसिक। जिस ज्ञान के द्वारा अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में आध्यात्मिक प्रकृति को देखते हैं, वह ज्ञान सतोगुणी है। भावार्थ ये कि जब भी हम किसी के साथ भी संबंध में आए, उस समय हम उसकी आध्यात्मिक प्रकृति को देखते हैं ज्ञान से, तो ये ज्ञान सात्विक ज्ञान है। जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को लेकर जानता है कि यह अच्छा है, यह बुरा है, यह ज्ञान रजोगुणी है। माना ये समझ है कि अच्छी बात है, ये बुरी बात है, इस संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव को लेकर जानता है ये अच्छा ये बुरा, ये करूं ये नहीं करूं, नहीं, तो ये राजसिक ज्ञान हो गया। और जो ज्ञान शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने तक सीमित है, वहां तक ही है, और उसे ही सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिगर उसमें लिप्त रहते हैं, यह ज्ञान तमोगुणी है। माना बहुत लिमिटेड, अपने तक का ही सोचना और अपने तक को ही प्राप्ति का कराना, जिसमें क्षणिक और सीमित होती है, लेकिन वो ज्ञान जो रखता है वो तामसी ज्ञान है। और फिर इसी तरह कर्म के भी तीन प्रकार बताए हैं कि जो यज्ञ कर्म है और आसक्ति राग द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कर्म है, जहां कोई इच्छा नहीं है। यह सर्व के प्रति शुभ भावना को लेकर कर्म किया जाता है, वो सात्विक कर्म है। लेकिन जो कर्म परिश्रम समझकर कि इसमें मेहनत है, अहंकार युक्त है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है, वह रजोगुणी कर्म है, वो रजोगुणी है। और तीसरा जो तमोगुणी कर्म है वो कौन सा है? जो कर्म परिणाम हानि और अपने सामर्थ्य को न देख करके बिना विचारे मोह व अज्ञान वश किया जाता है, यह तामसी कर्म है। सोचा नहीं समझा नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कर लेते हैं, बाद में पश्चाताप कर, ये तामसी कर्म है। अज्ञानवश सोच समझ के जो करने की बात है, वो सोच समझने के बाद मतलब कर लो पहले और फिर बाद में सोचो समझो, अरे ये क्या हो गया, ये तामसी कर्म है। और फिर कर्ता के तीन प्रकार बताए हैं।
जो करने वाला है उसके भी 3 प्रकार। तो जो व्यक्ति संग दोष से मुक्त, अहंकार रहित, दृढ़ संकल्पधारी और उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, वह सफलता असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। उसमें कोई चीज उसके मन की स्थिति को हिला नहीं सकती है, विचलित नहीं कर सकती है, ये सात्विक करता है। और जो व्यक्ति कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, ये करने से मुझे ये मिलेगा, मैं उसको भोगूंगा और उसका आनंद लूंगा, तो भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होता रहता है बात बात में, वह राजसी करता है। और तीसरे प्रकार के जो कर्ता ज्ञान के विरुद्ध कार्य करता है, चंचल चित्त वाला है, असभ्य, घमंडी, द्रुत, दूसरों के कार्य में बाधा पहुंचाने वाला, सदैव खिन्न, आलसी और दीर्घसूत्री है कि बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, इस तरह का भाव जिसके अंदर है, वह कर्ता तामसी करता है। तो ये 3 प्रकार के कर्ता है। और फिर उनकी बुद्धि कैसी है? ऐसे कर्ता की बुद्धि भी 3 प्रकार की। तो बुद्धि के 3 प्रकार, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बंधन और मुक्ति को यथार्थ समझते हैं, वह सात्विक बुद्धि है। कौन सी चीज मुझे बंधन में बांधेंगे, कौन सी चीज मुझे मुक्त कर सकते हैं, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मेरा कर्तव्य नहीं है, उस सबको अच्छी तरह समझते हुए जो करता है, वो सात्विक बुद्धि है। जो धर्म अधर्म तथा कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को यथावत नहीं जानते हैं, वह राजसी बुद्धि है। और तामसी बुद्धि जो अज्ञान अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानते हैं और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करते हैं, वे तामसी बुद्धि है। दुर्योधन ने क्या कहा था? धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। तो ये तामसी बुद्धि, जो विपरीत दिशा में चलता है, जानते हुए भी विपरीत दिशा में जो चलता है, वो तामसी बुद्धि वाला है। और फिर ऐसे लोगों के जीवन की धारणा कैसी होती है? धारणा भी 3 प्रकार की, कि जो योग अभ्यास द्वारा अव्यभिचारिणी धारणा से अपने मन, प्राण और इंद्रियों को कार्यकलाप को वश में रखता है, वह सात्विक धारणा है, जिससे हम अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते, वह है सात्विक धारणा। जिस धारणा से मनुष्य धर्म तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी धारणा है। और दुर्बुद्धि पुरुष जिस धारणा के द्वारा स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागता है, वह धारणा तामसी है। त्याग करना नहीं जानता है, जीवन के अंदर मद, आलस, विषाद, भय, इन सब को लेकर के जो चलता है, ये तामसी धारणा वाला है। और फिर अर्जुन को बताते हैं 3 प्रकार के सुख कैसे होते हैं। अब ये सब बातें बता देने के बाद अब उसका फल सुख भी कैसे मिलता है। तो हे अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख का वर्णन सुन, जिसमें रमण करने से मनुष्य प्रसन्न रहता है और जिससे दुख का अंत होता है। तो वो 3 प्रकार के सुख कौन से हैं? कि जो सुख आरंभ में विष के समान लगता है, यानी जिसके अभ्यास में कठिनाई है,
कठिनाई अनुभव होती है, परंतु परिणाम अमृत के समान है। वह आत्म स्वरूप में समाहित बुद्धि प्रसन्नता, निर्मलता, स्थिरता का सुख अनुभव करती, वह सुख सतोगुणी है। भावार्थ ये कि जैसे आज अगर हम कहे, पहले भी हमने देखा कि भगवान ने जब उचित शयन जागरण की बात की 7वें अध्याय के अंदर, भावार्थ ये कि सुबह उठना अच्छी बात है, अमृत वेले का समय है, अमृत की प्राप्ति है, लेकिन उठने में जो कष्ट मिलता है, आरंभ में विष के समान लगता है कि सुबह उठना बड़ा मुश्किल है, सुबह उठ करके ये काम करे बड़ा कठिन है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। तो आरंभ में कष्ट लगता है, लेकिन बाद में उसका फल अच्छा होता है। जैसे प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर जो प्राणायाम या शारीरिक योगा करते हैं, उनको जब ये बताया जाता है कि सुबह उठ करके करो योगा प्राणायाम, तो पहले तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब उससे फल का अनुभव करते हैं, सुख मिलता है, शारीरिक स्वास्थ्य में फायदा होने लगता है, तो बाद में अमृत समान, तो वो सुख सदा काल का है। तो आरंभ में जिसमें कठिनाई अनुभव होती है, लेकिन उसका परिणाम अमृत जैसा है। इसी तरह अगर हम कहें कि सुबह उठ करके मेडिटेशन करो, बहुत मुश्किल लगता है कि भाई मेडिटेशन अगर नहीं किया तो क्या नुकसान हो जाएगा। सुबह उठना बड़ा दिक्कत वाला काम है, लेकिन उसके परिणाम में, क्योंकि सुबह सुबह जो मन की एकाग्रता बनती है वो सारे दिन में नहीं बनती है। कई लोग सोचते हैं हम सुबह न उठ करके दिन में करें मेडिटेशन, नहीं चलेगा क्या, या शाम को करें नहीं चलेगा क्या। क्वालिटी में फर्क पड़ जाता है, एकाग्रता की क्वालिटी में बहुत अंतर हो जाता है। सुबह में ज्ञान श्रवण जो करता है, ज्ञान का अध्ययन करता है, सारा दिन उसका कैसा जाता है, और जो बाद में करता है उसकी बुद्धि में कुछ जाता ही नहीं है। वो एक नियम पूर्वक पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, सुन लिया, बस प्राप्ति नहीं है, वो सुख का अनुभव नहीं कराता है। भावार्थ ये कि हम जीवन के अंदर जो भी धारणाओं को अपनाएं, आरंभ में कठिनाई वाली लगेगी जरूर, लेकिन बाद में अमृत समान सुख का अनुभव कराएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये सात्विक सुख है। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, विषय विकारों के संयोग से उत्पन्न होता है, इंद्रियों को जहां आराम मिलने वाला होता है, वह प्रथम तो अमृत समान होता है, परंतु परिणाम में विष तुल्य हो जाता है। वह सुख राजसी सुख है। भावार्थ ये कि भाई देरी से उठना, कर्मेंद्रिय को तो आराम मिल गया, उसमें सुख मिला, लेकिन बाद में जिस तरह की तकलीफों को क्रिएट करता है शरीर के अंदर, वो फिर विष के समान होती, तो वो राजसी सुख है। और तीसरा जो कहा, जो आत्म उन्नति के प्रति अंधा है, जहां आत्म उन्नति है ही नहीं, प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहग्रस्त है, और जो आलस्य, निद्रा और प्रमाद से उत्पन्न है, वह सुख तामसी सुख है। तो ये गीता में भगवान ने 3 प्रकार के सुख को भी बताया, और फिर इन तीनों प्रकार से जो जैसा कर्म करता है उसी अनुसार वर्ण में चले जाता है। भगवान किसी को वर्ण में भेजता नहीं, तुम ब्राह्मण बनो, तुम क्षत्रिय बनो, तुम वैश्य बनो, तुम शूद्र बनो, नहीं। जैसे जिसका कर्म, जिस क्वालिटी का कर्म
जैसी जिसकी बुद्धि, समझ, ज्ञान और जैसे जिसका जीवन के अंदर चलने का तरीका होता है, उसी अनुसार वो उन्हीं वर्णों में चले जाते हैं। तो भगवान कहते पृथ्वी पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। प्रकृति के गुण यानी सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग के देवताओं में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से मुक्त हो। कोई न कोई प्रकृति के गुण के दबाव में जरूर उसको आना ही पड़ता है, चाहे वो देवताएं हैं चाहे मनुष्य है। देवताएं सात्विक प्रकृति के आधार पर कर्म करते, लेकिन वो भी सात्विक प्रकृति में आते जरूर है, वो भी उस प्रकृति से मुक्त नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, क्षमा भाव, सरलता, सत्यनिष्ठ, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, इन सारे स्वाभाविक गुणों द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। अब अपने अंदर ये गुणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि जीवन में भले हम जन्म से कोई भी हो, लेकिन इन गुणों के आधार पर उस तरफ जाने के लिए हम अग्रसर है। फिर वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। कृषि करना, गौरक्षा तथा व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और शूद्र के कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। इस तरह ये 4 कर्मों की विधि के आधार पर, उन गुणों के आधार पर वो उन्हीं वर्णों में अपने आप चले जाते हैं। फिर भगवान ने यहाँ बहुत अच्छी बात, गहराई वाली बात समझाई है। अपने स्वभाव एवं विकास की स्थिति को पहचान कर प्रत्येक व्यक्ति ने अपने स्वाभाविक कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। जो जिस प्रकार के स्वभाव है हमारे अंदर, उसको पहचान कर प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्म निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। परंतु इसमें ईश्वर अर्पण भावना से कार्य करने में अहंकार सर्वथा लुप्त हो जाता है। अहंकार को नष्ट कर देना है। अहंकार के अभाव से पूर्वार्जित वासनाओं का क्षय होता है। अगर अहंकार नाश हुआ तो कई प्रकार के विकार खत्म हो जाते हैं। हम सभी के परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पुनः अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमा